आज फिर से दिल के दरवाजों पे तेरे यादों का मंजर है। यही मौसम वही सर्दी, आज फिर से वो दिलकश दिसंबर है। जब ज्यादा लगाने लगे तो वह जो है चांद का टुकड़ा चला गया अंदर। तो तब ये तो कहे कि देखो लिखा हूं पहली लाइन कि छत के ऊपर देखा एक चांद का टुकड़ा। तो रिस्वान कहा कि तब दूसरी लाइन लिखो। तो कहा कि हाँ दोनों लिखते हैं। कहा खड़े खड़े 2 घंटे हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। मुझे गाने का बड़ा शौक था, तो गाने अक्सर हमारे टीचर साहब बुला लेते थे, तुमको पढ़ने की जरूरत तुम आओ, चलो तुमको गाना गाना। तो 8वीं तक गाना गाया। किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी का एक ड्यूट सॉन्ग था, वो आखिरी था। फिर उसके बाद मैंने गाना नहीं गाया। लेकिन आज मैं आप लोगों को देखा तो मेरे अंदर से भी थोड़ा हिलोरे मारने लगा। मेरा और अगर नहीं सुना पाया तो इतने बुजुर्ग नौजवानों के बीच में बुरा हो जाऊंगा। छड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा उसे देखकर, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। आग लगी हुई थी और एक छोटी सी गौरैया अपने चोंच में बगल के तालाब से पानी लेकर के जंगल के ऊपर से उस जंगल की आग में गिराती थी। तभी उसे एक सयाना कौवा मिल जाता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे इस प्रयास से जंगल की आग बुझ सकती है? तो गौरैया ने कहा कि नहीं, मैं जानती हूं कि मेरे इस प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी बोला तब लगे जवानी, ना बोला तब प्रलय मचे, बोला तब लगे जवानी, तोहरे रिस से जान मोहले शुरू ही प्यार कहानी। मैं मिट जाऊं तेरे ऊपर तेरी एक मुस्कान पे, कोई तेरे जैसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, कोई तेरे जैसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो हम समझते हैं कि तहसीलदार साहब का जोड़ पूरे जिला में कोई नहीं है, और खासतौर पर इस पूर्वांचल बेल्ट में जब हम लोगों के यहाँ शादी वगैरह पूरे तगड़े लगन में होता था, और जब कहीं नहीं मनोरंजन का साधन मिलता था तो आपका जिला मशहूर था और कोई कहाँ चला जाता था। इसके लिए साइकिल लड़ी है आपसे, दाढ़ी लड़ी नहीं, तुम क्यों बिला वजह मेरी दाढ़ी को रोकती? अरे दाढ़ी कोई ब्रेक थी जो साइकिल को रोकती? मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली
कहने का मेरा ईमान है। धन्यवाद सर। कि एक सिख साहब थे, वो राय साहब जैसे जो है काफी खुशमिजाज और कविता लिखने के शौकीन थे, और हमेशा जो डायरी और कलम एकदम उनके हाथ में थी, जहां भी कोई दृश्य पाते थे तो उसको तुरंत लिखना शुरू कर देते थे। और जा रहे थे तो कहीं जा रहे थे तो रिक्शे पे बैठे, रिक्शा लेकर जा रहा था, तो जाते जाते रुक गया। रुकने के बाद जो है डायरी निकाले, कलम निकाले और ऊपर देखने लगे, और देख करके जो है एक लाइन लिख दिए। लिखे क्या कि छत के ऊपर देखा एक चांद का टुकड़ा। तो कहे कि छत के ऊपर देखा एक चांद का टुकड़ा, और दूसरी पंक्ति जो है उनको आई नहीं गई, एकदम परेशान। और जब परेशान हो गए तो टाइम ज्यादा हो गया, मतलब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब हुआ तो रिक्शवान ने कहा, अरे साहब क्यों आप जो है परेशान हैं, चलिए मुझको लेट हो रहा है। कहा तुम क्या जानते हो? तो कहा नहीं आप बताइए, मैं जानता हूँ। कहा देखो मैं कवि हूँ, पहली लाइन तो मैं लिख दिया, दूसरी लाइन मैं नहीं लिख पा रहा। कहा कि तब बोलिए, हम बोल देते हैं। तो इस बीच जो है जब ज्यादा लगाने लगे तो वह जो है चांद का टुकड़ा चला गया अंदर। तो तब ये तो कहे कि देखो लिखा हूं पहली लाइन कि छत के ऊपर देखा एक चांद का टुकड़ा। तो रिक्शवान कहा कि तब दूसरी लाइन लिखो। तो कहा कि हाँ दोनों लिखते हैं। कहा खड़े खड़े 2 घंटे हो गए और कुछ भी नहीं रुका। बात पढ़ी सकते हैं। रात के घनेरों में, आधी आधी रातों में, नर्म नर्म बिस्तर पर गोरे गोरे हाथों में चूड़ियां खनकती हैं। जमीन वाले तो फिर भी जमीन वाले हैं, आसमान वालों की छातियां भी फटती हैं। तहसीलदार महोदय, नायब साहब, ये जो नींव रखी गई है तहसीलदार महोदय के द्वारा, ये सराहनीय कार्य है। इसके पहले जितने लोग भी आए और चले गए, लेकिन किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा। ये इसका आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो इन्होंने पहल की है, उसके लिए हम लोग उनको शुक्रिया अदा करते हैं, और हम अपने बात की तरफ से और अपनी तरफ से सब लोग मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले मजे में था। मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था। मुझे आप किस लिए मिल गए। आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर तहसीलदार महोदय ने, जनाब राहुल गुप्ता साहब ने जिस शानदार महफिल का आयोजन किया है, उसके लिए हम इनको हृदय के गहनतम रज्जुओं से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और जिन अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने मुझे बुलाने के लिए किया, खैर उस अल्फाज का उस अल्फाज मेरे ऊपर फिट तो नहीं बैठते हैं, लेकिन जो भी आप जैसे समाज के मुअज़्ज़िज़ साथियों से, सीनियर्स से मुझे जो ABCD का टूटा फूटा नॉलेज, जो वर्णमाला का छोटा मोटा ज्ञान है, मैंने कुछ लिखा है, मैं उसे ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगा। और इस महफिल के अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार महोदय और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए जो भी साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये बार और तमाम वकील साहिबान,
को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सबका कि मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया आप लोगों ने। इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर चूंकि यहाँ पे वकील साहिबान लोग बैठे हुए हैं, आप सब विद्वान व रोशन दिमाग लोगों की महफिल है, कलम के बाजीगर आप लोग हैं, और कलम की बाजीगरी क्या होती है कि मैं इसके लिए दो शब्द आप लोगों के सामने ये पेश करूंगा कि बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीर रह जाता है। बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीर रह जाता है, चंद्रगुप्तों का वंश नाश हो जाता है, पर चाणक्य जो है चमकते आफताब की तरह से मकबूल हो जाता है। ये कलम की बाजीगरी होती है, ये कलम की ताकत होती है। इसी क्रम में वकील साहिबान के लिए मैं अभी जो एक महान शायर उर्दू अदब के मिर्ज़ा गालिब साहब की जयंती गुजरी है, और आप हजारों साल के इतिहास में तलाश करेंगे तो शायद मिर्ज़ा गालिब साहब जैसा शख्सियत, वैसा किरदार, वैसा शायर, वैसा कलमकार आपको देखने को मिले। उनकी दो लाइनें मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के हवाले करता हूं कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट पहचान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वकालत एक शानदार प्रोफेशन है। वकील साहिबान लोगों की मौजूदगी में मैं दो लाइनें उन पर बोलना चाहता हूं कि वकालत एक शानदार प्रोफेशन है जो सामाजिक न्याय की सरिता का वह कमल है जो सामाजिक न्याय को पुष्पित व पल्लवित रखता है। समाज के हर पहलू में जहां किसी के द्वारा सामाजिक सकारात्मक व्यवस्था में नकारात्मकता की नींव डाली जाती है, तो आप सब पीड़ित व्यक्ति को, चाहे वह समाज का आम हो या खास हो, उसके पक्ष में अपनी कानूनी समझ व काबिलियत को करीने से इस्तेमाल करके उसे न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं। आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर तहसीलदार सर की यहाँ पे मौजूदगी में मैं ये बोलना चाहूंगा कि दरअसल यह नववर्ष तो हिंदुस्तानी कैलेंडर से नहीं है, हिंदुस्तान के रीति रिवाजों से नहीं है। ये आपको मैं बतला देना चाहूंगा कि यह जूलियन कैलेंडर है। यह जूलियन कैलेंडर की रवायत है जिसकी शुरुआत रोम के शासक जूलियस सीजर ने की थी। पर अहम यह नहीं है, अहम यह है कि जिंदगी से किसी बहाने खुशी के पल को चुराकर खुद और खुद से वाबस्ता लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना अहम है, और इस अहम मजलिस के माध्यम से हम आप सबको इस जूलियन कैलेंडर के ही सही पर दुनिया में अपने खुशनुमा माहौल के लिए मकबूल नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस समाज ने हम सबको समेटकर पाला है, औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से हमें बहुत कुछ प्रदान किया है, और आज की हालात किसी से छिपी नहीं है। हो सकता है कि हमारे ख्यालात से सभी लोग इत्तेफाक न रखते हों, पर सच्चाई यही है कि आज की समय की रेखा पर जो घटित हो रहा है उससे इनकार करना और उससे मुंह मोड़ना भी मुमकिन नहीं है। समाज ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज को हम बदले में क्या देते हैं, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और इस समाज को और देश निर्माण में हम क्या कर सकते हैं। और एक लाइन इस पे मैं कहूंगा, आज की हालात को देखते हुए जो हमारे देश में, हमारे समाज में घटित हो रहा है कि अब तुम और ना अंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है श्रृंगार लिखो गीतों में। और हो सकता है कि हमारे छोटे प्रयास को बहुत लोग डिमोरलाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बातों को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा, खत्म करूंगा कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और एक छोटी सी गौरैया अपने चोंच में बगल के तालाब से पानी लेकर के जंगल के ऊपर से उस जंगल की आग में गिराती थी। तभी उसे एक सयाना कौवा मिल जाता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे इस प्रयास से जंगल की आग बुझ सकती है? तो गौरैया ने कहा कि नहीं, मैं जानती हूं कि मेरे इस प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम जब अपने छोटे प्रयास से समाज में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के सयाने कौवे हम सबको समाज में मिल सकते हैं, लेकिन हमें तय करना है कि हमें किस रूप में आगे याद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अल्फाजों को विराम देता हूं, क्योंकि बुजुर्गों का कौल है कि बहुत सारे जब रोशन दिमाग और रोशन ख्याल और विद्वान लोग बैठे हों तो कम बोलना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तहसीलदार साहब को बधाई, और जिस तरह का उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया यहाँ पे
पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारे विद्वान अधिवक्ता इस तरह के मतलब आशिक मिजाज कह लीजिए या नौजवान जो बुजुर्ग हैं उनको भी नौजवानों का खिताब लिया जा रहा है। और जिस तरीके से आप लोगों ने गाने गाए हैं और जिस तरह से शेरो शायरी हुई है वो सभी तरह से मैं कहूँ कि मतलब दिल को जीतने वाला, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा जो यहाँ पे देखा। और सर से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि सर कम से कम साल में नहीं महीने में एक बार आखिर में महीने के एक कार्यक्रम थोड़ा सा हो ही जाना चाहिए। सारी टेंशन भूल करके लोग यहाँ पर जिस खुशमिजाजी के साथ बैठे हैं, मैंने हाल फिलहाल नहीं देखा, हम लोग पत्रकारिता करते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जो माहौल यहाँ देखा मैंने एकदम बाहर की दुनिया में अगर किसी से मैं कहूँ किस तरह से यहाँ पे हो रहा था तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गीत गजल सुनाया। तो बचपन में जब क्लास 6 में था मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जूनियर GN2 में मैंने पढ़ाई किया, तो वहां पे मुझे गाने का बड़ा शौक था। तो गाने अक्सर हमारे टीचर साहब बुला लेते थे, तो उसको पढ़ने की जरूरत, तुम आओ चलो तुमको गाना गाना। तो 8वीं तक गाना गाया। किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी का एक ड्यूट सॉन्ग था, वो आखिरी था। फिर उसके बाद मैंने गाना नहीं गाया। लेकिन आज मैं आप लोगों को देखा तो मेरे अंदर से भी थोड़ा हिलोरे मारने लगा मेरा और अगर नहीं सुना पाया तो इतने बुजुर्ग नौजवानों के बीच में बुरा हो जाऊंगा। क्या बात। तो वो गाना मैं सुना, उसके पहले मैं 2 लाइन लिखा था इसे दिसंबर 18 को। चाहता हूं कि आपका ध्यान चाहता हूं मैं। जागती आंखों से एक ख्वाब देखा है मैंने, जागती आंखों से एक ख्वाब देखा है मैंने, पूरा हो जाएगा जो तुम मुझे मिल जाओ। तो मैं उस गाने की शुरुआत करूंगा सर। और अगर कोई गलती होगी क्योंकि कक्षा 8 का और 40 साल उम्र हो गई तो गाने वाला करना ही नहीं। तो किशोर कुमार साहब ये कहें कि फिल्म का नायक कहीं जाता है कमाई उमाई करने के लिए, तो नायिका को खूब समझा के जाता है किसी से फ्लर्ट उलट मत करना, मिलजुल के रहना, टेंशन वेंशन मत लेना। तो वो भी उससे बड़ी ताकीद करती है। इसको लगा लें। तो उसे समझा के जाता है तो कहता है नायक, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मगर मैं लौट के आऊंगा, मगर मैं लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। फिर नायिका से कहता है, अकेली होगी तुम देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, अकेली होगी तुम देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, जो होठों पर है ये मुस्कान खो जाए, जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम, जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम, मगर मैं लौट के आऊंगा, मगर मैं लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अब लड़की क्या कहती, विदेश जा रहे अपने नायक से, अगर लड़की मिले तुमको जो कोई खूबसूरत हो, अगर लड़की मिले तुमको जो कोई खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की उसको भी शायद जरूरत हो, अगर वो पास आए मुस्कुराए मुस्कुराना तुम, अगर वो पास आए मुस्कुराए मुस्कुराना तुम, मगर तुम लौट के आओगे, मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम,
सबकी सही है सर। मांगे फकीर दुआएं अल्लाह, प्यार की सूरत माशाअल्लाह। मांगे फकीर दुआएं मौला, प्यार की सूरत माशाअल्लाह। न जानो रीत न जाने रिवाज रीत न जानो, रिवाज न मानो, मैं तो ठहरा प्यारा बंदा, आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको बहुत खूब। ढूंढता रहता है, बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। मांगे फकीर दुआएं मौला, प्यार की सूरत माशाअल्लाह। रीत न जानू, रिवाज न मानो, मैं तो ठहरा प्यारा बंदा, आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी आप ही एंकरिंग करेंगे और आप लोग सभी लोग आमंत्रित भी हैं उस 26 जनवरी वाले आयोजन में। मैं अभी से आमंत्रित कर दे रहा हूँ, ये ना रहे कि फिर आमंत्रण नहीं मिला। तो कुछ और बातें आगे बढ़ाते हैं। मैं बात भी करूँगा, कुछ मिसरे भी बीच बीच में कहते रहूँगा। जैसे एक बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट था ब्रेंटानो करके, क्योंकि हम लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में जो बातें हैं जीवन के एक एंगल, मेरा भी एक नज़रिया है देखने का, आपका भी एक नज़रिया है। और ये जो जीवन है ना पूरा विश्वास पे चल रहा है, मतलब वर्बल विश्वास पे चल रहा है। वरना सड़क पे दो गाड़ियां बहुत करीब से गुजर जाती हैं, सिर्फ इस विश्वास पे कि सामने वाला हमको टक्कर नहीं मारेगा। एक भरोसा कायम है तभी दुनिया चल रही है, और वो भरोसा ही मोहब्बत का वो ईंट रखता है। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ था ब्रेंटानो, तो उसने ह्यूमन कॉन्शसनेस का बड़ा अच्छा स्टडी किया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम सब एक इस जीवन के इस दौर में हैं जहाँ पे हम लोग के ऊपर हमारा तनाव हावी है। हम यह भूलते जा रहे हैं कि हमने ये जो जीवन पाई, ये जिंदगी है, इस जिंदगी की मसरत खोती चले जा रहे हैं हम लोग। मसरत का मतलब प्रसन्नता होती है जीवन की, जो असली प्रसन्नता पैसा नहीं है। प्रसन्नता जो आज हम लोग बैठ के यहाँ, मुझे लगता है कि ये 2 घंटे में सबका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा होगा, इनफैक्ट जो जिसका हाई रहा होगा वो कंट्रोल हो गया होगा। यही जीवन का मसरत है कि 2 घंटे से हम भूले हुए हैं। अभी यहाँ से जब निकलेंगे हम लोग, तो हम लोग को फिर जीवन की दुश्वारियां घेर लेंगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि यही हम लोग के जीवन में होता रहे, हमेशा ये एक जीवन का आनंद हम लोग लेते रहे। तो वो ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शसनेस पे बड़ा अच्छा स्टडी किया था। उसने कहा कि जो हम लोग हासिल कर लेते हैं, जो हमारे आसपास है, वो हमें नजर नहीं आता है। जो नहीं है वो नजर आता है, यानी कॉन्शसनेस, द लैकिंग ऑफ समथिंग इज ह्यूमन बिहेवियर, इज ह्यूमन कॉन्शसनेस। यानी जो नहीं है उसी की उम्मीद करना, उसी की आसनाई रखना, वही हमारा असली नेचर है। वो किसी शायर ने कहा है ना कि दुनिया एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो न मिल पाया वो सोना है। तो हम लोग उसी सोने के चक्कर में हैं जो हमारे आसपास हैं। अब आसपास देखिए आज कितने लोगों की काबिलियत, फनकारी उभर के आई, और अब कह रहे हैं ना कि अब उनसे मोहब्बत हो गई और मोहब्बत रुकने पर मजबूर कर रही है। तो यही मोहब्बत है।
और शायद मैंने आप लोगों से ये बताया भी नहीं था कि मोहब्बत के 7 मुकाम होते हैं। इन्होंने मोहब्बत, इश्क, हुस्न, बहुत सारी बातें हैं। मोहब्बत के 7 मुकाम होते हैं। अगर पता नहीं लोग जानते भी हैं कि नहीं, कुछ लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं आज कि मोहब्बत के 7 मुकाम होते हैं। दिलकशी, उल्स, अकीदत, इबादत, जुनून और आखिरी मुकाम होता है मौत। तो दिलकशी का मतलब, जैसे अभी ये दिलकशी वाले स्टेज पे है ये दिलकशी वाले स्टेज। दिलकशी का मतलब किसी को देख के आपके मन में किसी के हुस्न से, किसी हुस्न सिर्फ खूबसूरती नहीं है, हुस्न हर वो चीज है जो आपको पसंद आ जाए। सही बात कह रहे हैं, जो पसंद है जब वो हुस्न है। इस महफिल का भी एक हुस्न आज उभर के आया है। तो हुस्न हमेशा खूबसूरती नहीं होता है, हुस्न जो चीज पसंद आ जाए वही हुस्न है। तो आज ये दिलकशी वाले स्टेज पर पहुंच गए, हम देखते हैं अगली स्टेज तक कब तक जाते हैं। अब दिलकशी के बाद उन्स आएगा, मोहब्बत आएगा, अकीदत आएगा। चूंकि देखिए अकीदत, आप लोग अकीदा करते हैं, मतलब अकीदा उर्दू का शब्द है। अकीदा का मतलब फेथ होता है। तो अकीदा तब हम आता है जब किसी के अंदर जब अपने महबूब से हमारे अंदर इतनी मोहब्बत हो जाए, उसके अंदर एक फेथ हो जाए। और हमारे सूफियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर को महबूब के रूप में भी लिया है, तो उसी को अकीदा कहा गया। वही फेथ आ गया कि भैया अपने महबूब के लिए इस कदर मोहब्बत की आपके अंदर, उसके लिए अकीदा पैदा हो जाए। तो वही अकीदत, मुझे नहीं लग रहा अकीदा तक ही पहुंचेंगे। तो अकीदा से पहले ये मतलब या तो ये चले जाएंगे या तो कि मोहब्बत खत्म हो जाएगी। तो ये अकीदा के बाद जब पैदा हो जाता है तो आप खुदा की इबादत करने लगते हैं। तो या तो आप महबूब को खुदा मान लें, या खुदा तो खुदा है ही, खुदा को खुदा मान के ही चलिए। और जब खुदा की इबादत कर लिए तो फिर जुनून, उसके पाने की जुनून हो जाता है। और वो जुनून अंत में उस खुदा, उस महबूब के अंदर जो फना हो जाने की चाहत आती है, वो आपको मौत के दरवाजे तक ले जाती है। और मौत इतनी, ये इश्क इतनी खूबसूरत चीज है कि शब्दों की परिभाषाएं बदल देता है। वरना एक शब्द है मजनू, हम सभी किसी आशिक मिजाज के लिए मजनू शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग, हो सकता है कुछ लोग जानते हो, फिर भी मैं इस सभा के माध्यम से, मजनू एक गाली है। यमन, आप लोग सुने होंगे लैला मजनू की कहानियां। मजनू जैसे हम लोग किसी को पागल कहते हैं, फारसी में अरबी में किसी को पागल कहना हो तो उसको मजनू कहा जाता है। चूंकि लैला का आशिक कैश था, उसका नाम कैश था उसका। ये जब पागल बन के उसके घर जाने लगा तो उसके वहां के लोगों ने जब इसको मारा कि गांव की लड़की को तुम छेड़ते हो, जो भी हुआ हो उस टाइम। तहसील में वृक्ष लगा है सर, लैला मजनू वृक्ष लगा। अच्छा लगा है ना। तो जब उसके जब फटे कपड़े वो अपनी लैला को याद करके जब घूमता था, तो जैसे हम लोग किसी पागल को यहाँ देख के कहते अरे पगला, अरे पागल है, पागल है। नहीं बताऊंगा आपको। तो उस कैश को लोग अरबी में मजनू पागल ना कह के मजनू कहते थे। और वहीं जो फेमस हो गया। तो इश्क का जोर कितना है कि शब्दों की परिभाषाएं बदल दिया। आज पूरी दुनिया में किसी आशिक को मजनू कहा जाता है। तो ये इश्क का हुस्न है, इश्क का जलवा है कि जो सीमा और भेद को मिटा के शब्दों की परिभाषा और अर्थ बदल देता है। और इसी इश्क और हुस्न को हमको अपने जीवन में लाना है। इश्क सबसे है और उसी इश्क को जिंदा रखना है। और एक और बड़ी अच्छी, मतलब मैं एक कहना चाहूंगा कि कुछ दूर कहते हैं कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम सारी कहानी कह देंगे। समझो न जिसे तुम आंखों से, वो बात जबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझो न जिसे तुम आंखों से, वो बात जबानी कह देंगे। फूलों की तरह जब होठों पे एक शोक तबस्सुम बिखरेगी, फूलों की तरह जब होठों पे एक शोक तबस्सुम बिखरेगी,
धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। इजहार वफा तुम क्या समझो, इजहार वफा तुम क्या समझो, इकरार वफा तुम क्या जानो। हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। तो इस तरह हम लोग की जिंदगी राफ्ता राफ्ता आगे बढ़ रही है और इस जिंदगी में हम चाहते हैं कि एक ऐसा बेफिक्र वाला एक टाइम आए, एक समय आए कि जिसमें हम सिर्फ अपने लिए जिए, न कि गैरों के लिए, न कि औरों के लिए। वो समय अपना हो, क्योंकि वक्त तो रेत की तरफ ही चल रहा है हमारे यहाँ। सही बात, क्योंकि बचपन वाला इतवार तो अब आता है। सही बात है, बचपन वाला इतवार नहीं आता है। सही, एकदम सही इन्होंने कहा। बचपन वाला वास्तव में मैं जिस लेवल पर थोड़ा मैं एक नॉस्टैल्जिक इंसान हूँ, मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। बचपन की चीजें बड़ी याद आती, इसलिए नहीं याद आती हैं, बहुत मुफलसी में मेरा जीवन बीता है। अब ये कहानियां यहाँ कहने का मंच नहीं है, लेकिन अगर जो मेरे घर को जानता होगा कभी पता लगाएगा तो हमारा जीवन बहुत मुफलसी में बीता, घोर मुफलसी में बीता है। लेकिन फिर भी याद आता है, इसलिए याद आता है क्योंकि उस दौर का जो जीवन था उसमें दिखावा नहीं था। उस दौर के जीवन में दिखावा नहीं था, सूखी रोटी भी चलती थी। आज तो इस स्थिति में है कि मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो खुशी, वो मसरत, वो कैफियत, वो जज्बा नहीं आ पाता है मन में। जो सूखी रोटी में थी वो अब वो नहीं है। और यही वास्तव में हम लोग के जीवन के तनाव का मूल बिंदु है। नया साल, पुराना साल, ये तो आता जाता रहा। कैलेंडर की बस तारीख ही तो बदल रही है, समय थोड़े बदल रहा है। समय बदलना तो हम लोग के हाथ में है। समय तब बदलेगा जब हम जीवन को सोच बदलेंगे, विचार बदलेंगे और जीवन को इस एंगल से लेंगे कि हमको हर हाल में अपना जीवन जीना है। किशोर कुमार ने कहा ना कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल ये जो जाने वाला है। तो ये लबोलुआब है इस पूरे मजलिस का, इस सभा का। और मेरी गुजारिश भी है आप लोगों से कि ये प्रेम, ये मोहब्बत, ये अकीदा एक दूसरे में जो हम लोग का आज धीरे धीरे मिस्री की डली की तरह घुल रहा है हम लोग के जीवन में, और ये एहसास जो लेके आज यहाँ से जाएं तो ये मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए। वाकई आज हम सब लोगों को आपसे मोहब्बत हो गई। हाँ, मैं सब आपके व्यवहार से, आपके एहसास से में दूसरी मोहब्बत हुई। एक अधिकारी से हट के मोहब्बत पैदा हो गई, क्या हो गया। आप साहित्यिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, अधिकारी भी। तो ये बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग को जीवन में आगे बढ़ना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। और आगे और क्या कहा जाए कि ये जो ये कहते हैं ना कि अब थोड़ा सा हमें लग रहा गंभीर हो रहा है क्या माहौल। कह रहे हैं कि दिसंबर समय जनवरी सितु, दिसंबर समय और जनवरी सितु पास होके भी कितने फासले हैं। तो ये जो फासला है, इसी फासले को हम लोग को मिटाना है, बस और कुछ नहीं कहना है। और एक गीत के माध्यम से मैं अपनी बात अब कह दूंगा कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूम तुम। अब ये गीत की तरह बताइए, गा के बताइए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूम तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूम तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बस यही, इसी के साथ अंत में एक लाइन सबके लिए
ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि हम सब समाज के प्रतिनिधि हैं। यहाँ सब किसी परिवार के प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, किसी समाज के प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, समाज के अंग बन के बैठे हैं। और जो मैं आखिरी शेर या मिसरा कहने जा रहा हूँ, इसकी फीलिंग को लेके सब लोग यहाँ से जाएंगे और उस संदेश को उस जज्बे के साथ जीवन में जिएंगे कि सरों को जोड़ ऐ मेरे कबीले के सरदार, सरों को जोड़ ऐ मेरे कबीले के सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चला करती हैं। तो इसी के साथ गुज़िश्ता साल से ये साल बेहतर हो, इस गुलजार शुभकामनाओं के साथ आप लोग को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं, तहसील में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, ये कार्यक्रम नव वर्ष की पूर्व संध्या पे आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि बार और बेंच जो साल भर हम लोग आपस में एक पेशेवराना अंदाज में वकालत या सरकारी काम हम लोग करते हैं, मुलाजमत जो होती है हम लोग की, उससे अलग हटके एक जीवन के रंग और उसके हास परिहास को जीने के एक अंदाज के रूप में आज हम लोग पूर्व संध्या, नव वर्ष की पूर्व संध्या पे इस सभा का आयोजन हम लोग किए थे, ताकि हम लोग इस जीवन के तनाव से मुक्त होकर जीवन के आनंद को जी सके और यह महसूस कर सके कि काम के अलावा भी जीवन में आनंद का भी जगह होता है। और मेरे हिसाब से जीवन की मसरत की एक खोज थी यह सभा। तो क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों की? आगे मुझे नहीं पता कि अगले इस ढलते दिसंबर से उस ढलते दिसंबर तक मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैं उस ढलते दिसंबर तक रहा तो इस परंपरा को बदस्तूर मुसलसल जारी रखा जाएगा। सर, तनाव भरे जीवन में इस तरह के कार्यक्रम, फील्ड कोई भी हो, क्षेत्र कोई हो, कितना जरूरी होता है? मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का आज भौतिकवादी जीवन होता जा रहा है हम लोग का, उस भौतिकवादी जीवन में हम लोग भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं और उस भौतिकता के आगे हम अपनी खुशी को खोते जा रहे हैं। तो उस खुशी को पाने की एक पहल है और ये पहल हम लोग को हमेशा करती रहनी चाहिए और इस पहल की मुसलसल खोज होती रहनी चाहिए, वरना जीवन से मसरत और खुशी गायब हो जाएगी। पुराना साल जा रहा है सर, नया साल आ रहा है, एक शेर के माध्यम से अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहें तहसील क्षेत्र के लोगों को या जिले के लोगों को? बस शेर के माध्यम से मैं क्या कहूँ, बस वर्ष बीते वर्ष का पुनरागमन हो। मैं हरवंश राय बच्चन की एक लाइन से यही कहना चाहूँगा कि वर्ष बीते वर्ष का पुनरागमन हो और जो गुज़िश्ता साल है, आने वाला साल इससे भी बेहतर है। जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि जो बीत जाता है वो चाहे बीतते समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसकी यादें हमेशा मीठी रहती हैं। तो हम एक अच्छी याद लेके इस साल को विदाई दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नया साल सबके जीवन में खुशहाली लाए और उम्मीद भरा हो और सबके जीवन को आनंदित करे। धन्यवाद। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।